हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में या वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनाज को समझने में हेल्प करता है। जैसे इवन आप तारों को टिमटिमाते देखते हैं तो तारों को टिमटिमाते में हमें क्या फीलिंग आती है कि तारे कभी जल रहे हैं या कभी उनसे लाइट आ रही है और कभी लाइट नहीं आ रही है। उसी तरह से कई बार आप सनसेट को लेट सनसेट देखते हैं, अर्ली सनराइज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसमें हमें समझना है कि क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन्स हैं इसके बिहाइंड। तो ये सारी चीज़ें आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। तो पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होने का रीजन क्या हो सकता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम क्या जानते हैं, एयर है और एयर तो काइंड ऑफ एक सिंगल मीडियम है। और रिफ्रैक्शन होने का मतलब क्या है कि मीडियम्स आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो मीडियम जब डिफरेंट नहीं है तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण हमें वहाँ पर रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक एयर को जब आप हीटिंग करेंगे जब एयर को हीटिंग एयर रिड्यूसेज द एयर डेंसिटी, या ये कह सकते हैं कि जब एयर को गर्म किया जाए तो उसकी घनत्व घट जाता है या वो विरल माध्यम की तरह काम करने लग जाता है। और जब हवा ठंडी रहती है तो वो आपका सघन माध्यम की तरह काम करती है। मतलब कोल्ड एयर या जो आपकी ठंडी हवा होगी वो सघन माध्यम की तरह काम करती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, आपका जो हवा है वो थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ जाती है, उसमें दूरी बढ़ जाती है, गर्म होती जाती है। इस कंडीशन के कारण आपका जो नीचे का, अगर ये हम यहाँ पे ग्राउंड बनाते हैं तो नीचे की तरफ आपकी ठंडी हवा है और ऊपर की तरफ आपका गर्म हवा है। तो ठंडी हवा गर्म हवा होने के कारण ऊपर की तरफ का जो आपका माध्यम है वो विरल माध्यम बन जाता है, नीचे की तरफ का माध्यम आपका सघन माध्यम बन जाता है। अगर इसको दूसरे में समझें तो चूंकि यहाँ पे विरल से सघन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो अपवर्तनांक है या जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे आते के साथ बढ़ता जाता है। तो इसके कारण आपको यहाँ पर थोड़ी देर पे मीडियम चेंज का एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आपका विरल से सघन माध्यम की तरफ आपकी लाइट रेज मूव करती हैं। और यही कारण है आपके मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फेनोमेना आजकल। सो हमने अभी तक क्या समझा कि अगर ये हमारा ग्राउंड है और तो यहाँ पर ऊपर में विरल माध्यम होगा, नीचे में सघन माध्यम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी समझेंगे तारों के टिमटिमाने के बारे में कि तारे क्यों हमें फील होते हैं कि वो टिमटिमा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड क्रिएट कर लिया, ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे हमने एज्यूम किया एक स्टार है। अब मान लीजिए यहाँ से एक लाइट आती है और यहाँ पर हमने माना कि मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जब विरल से सघन माध्यम की तरफ आएगी तो हमारा जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर आने पर क्या होगा, ये फिर से थोड़ा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे ही ये थोड़ा टिल्ट होती जाएगी। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो लाइट ऐसे आते आते थोड़ा सा बेंड होती जाएगी नीचे की तरफ। सो हमने वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था, जिसमें हमने समझा कि ऊपर से नीचे आते वक्त ये विरल से सघन की तरफ मूव करती हैं। दैट मतलब कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक है नीचे बढ़ने पर बढ़ता जाता है, मतलब ज़मीन की तरफ आने पर बढ़ता जाता है। तो हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें हम तारों के टिमटिमाने के बारे में समझेंगे। तो ये जो फेनोमेना हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये है तारों का टिमटिमाना। तो देखिए यहाँ पे आपने एक स्टार देखा, हमने स्टार से एक लाइट आ रही है, वो लाइट आती है नीचे की तरफ बढ़ती है। तो एक हम बाउंड्री ले रहे हैं यहाँ पर, इस बाउंड्री पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि चूंकि आपका विरल से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर हमने थोड़ा दूर नीचे जाके फिर से उस फेनोमेना को बनाया तो फिर हमने देखा कि फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है।
तो मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि जो लाइट हमारी आ रही है वो थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होती जा रही है, मतलब अंदर की तरफ मूव करती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा माध्यम विरल से सघन की तरफ चेंज हो रहा है, और विरल से सघन की तरफ चेंज होने का मतलब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी। तो लाइट रे जो हमारी सीधी जानी चाहिए थी इस तरफ, वो एक्चुअली में बेंड होकर इधर आ जा रही है। तो जब यहाँ पे जो इंसान खड़ा है, जो स्टार को देख रहा है, उसको क्या फील होगा कि ये लाइट रे एक्चुअली सीधा कहीं यहाँ से आ रही होगी। तो विजिबल स्टार हमें यहाँ पे दिखता है, मतलब एक्चुअल स्टार जो यहाँ था वो हमें दिखाई पड़ता है कि स्टार हमारा यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा माध्यम चेंज हुआ। लाइट रे एक्चुअली आ यहाँ से रही है, लेकिन हमें फील हो रहा है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, क्योंकि हमारी आँख ये मानती है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो हमने क्या एज्यूम किया कि लाइट हमारी इस पार्टिकुलर पोजीशन से हमारे आँखों तक पहुँच रही है। अब तो इसके कारण क्या हुआ, पहला तो पार्ट हमने समझ लिया कि लाइट उस जगह से आ रही है जहाँ पे, जो हमारे माइंड में एजम्पशन है, जहाँ पे स्टार्स एक्चुअली में एग्जिस्ट कर भी नहीं रहे। साथ ही साथ हमारा जो वायुमंडल है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा चेंज भी होते रहता है, क्योंकि उसमें तेज़ हवाएं चलती हैं, कई अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। तो इसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी स्थायी नहीं है। तो स्थायी नहीं होने के कारण क्या होगा, तो कभी हमें फील होगा कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, कभी फील हो सकता है कि लाइट थोड़ा सा पहले से आ रही है या थोड़ा सा बाद से आ रही है। तो इस कंडीशन में लाइट में आपको थोड़ा सा पाउज एंड ब्रेक टाइप का चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि कभी लाइट आ रही है, कभी लाइट नहीं आ रही है। तो इसी चीज़ के कारण हमें तारे जो हैं टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि कभी लगेगा आपको कि लाइट इधर से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है। तो इन जब सिचुएशन में चेंजेज आता है तो हमारा माइंड इसे एज्यूम करता है कि वो लाइट्स वहाँ पे ब्रेक कर रही हैं, वहाँ पर लाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। और लाइट नहीं एग्जिस्ट करने के कारण वो थोड़ा सा जलते बुझते टाइप का फीलिंग आता है। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। इसका मेन कारण क्या हुआ, पहला कारण है कि हमारा लाइट का जो पोजीशन है वो एक्चुअल स्टार के पोजीशन से डिफरेंट है, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। सेकंड रीज़न क्या है कि वायुमंडल में जो चेंजेज आते हैं अस्थायी नहीं होने के कारण वो चीज़ें थोड़ी टिमटिमाते हुए हमें महसूस होती हैं। तो उन दोनों रीजन्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो हमारे स्टार पोजीशन को इफेक्ट करती है, जो हमारे तारों की पोजीशन है उसको इफेक्ट करती है, एक्चुअल पोजीशन से उसको डिफर करती है। एंड दूसरा है हमारा वेरिएबिलिटी इन एटमॉस्फेयर, या अस्थायी रूप जो हमारे वातावरण का है। इसके कारण क्या होंगी, तारे हमारे जो लाइट से थोड़े थोड़े टाइम बाद अलग अलग पोजीशन से अपरेंट होंगी और हमें फील होगा कि लाइट थोड़ा सा ब्रेक होकर आ रही है। इस दोनों कारणों से हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली में पहला क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है क्योंकि हवाओं का जो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग लोकेशंस पे है, उसके कारण हमें फील होता है कि कुछ जगह पे जहाँ गर्म हवा होती है वहाँ पे विरल माध्यम है, जहाँ ठंडी हवा होती है वहाँ पे सघन माध्यम है। इन जनरल ये देखा जाता है कि ऊपर से नीचे आते वक्त में ये विरल से सघन की तरफ, मतलब गर्म से ठंडी हवा की तरफ मूव करता है। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है नीचे आते आते वो इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि वहाँ पे विरल से सघन माध्यम की तरफ हम मूव करते हैं। स्टार्स के केस में जब स्टार से जो लाइट निकलती है वो लाइट जब माध्यम चेंज होने पर, चूँकि ये विरल से सघन में आ रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और ये लगातार होने के कारण एक सर्कुलर आर्क, इनसाइड सर्कुलर आर्क की तरह हमें फील होता है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन जब हमारी आँखों पे जब ये लाइट आती है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लाइट सीधी रेखा में आ रही होगी, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि स्टार यहाँ ना होकर इस पोजीशन पे है। इसके साथ साथ इसके कारण स्टार की आपकी पोजीशन डिफर हो जाती है, जो हमने यहाँ पहले पॉइंट में लिखा है। सेकंड पॉइंट के हिसाब से क्या है कि आपका एटमॉस्फेयर में ये जो विरल और सघन माध्यम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, ये बदलता रहता है समय के अनुसार। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका ये चूँकि डायनेमिकली लगातार बदलते रहता है, तो कभी आपको पोजीशन फील होगा कि स्टार हमारी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, तो आपके लाइट में थोड़ा सा ब्रेकअप फील होता है। और उस ब्रेकअप के कारण ये अस्थायी रूप, एटमॉस्फेयर के अस्थायी रूप के कारण आपको तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं।